जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि से पूजन करेंगी वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र, बड़े भारी यज्ञ को प्राप्त होंगे। करक इस मंत्र को पढ़कर दूध अथवा जल से भरा हुआ कलश या करवा लेकर उसमें देवे और कहे कि हे गणेश जी, इस करक के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। ऐसे ही वस्त्र से फल एवं यथाशक्ति सोना रुपया आदि भाग्य स्त्रियों को भी दे और उनसे ले। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेंगी वह सौभाग्य पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त होगी। ये जो था व्रत कथा पूजन विधि था। अब शुरू होता है व्रत कथा। मान्यता है कि माधानता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से भी यही प्रश्न किया। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था वे द्वारा वही करक चतुर्थी नाम का व्रत करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाले श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान यह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा इसका विधान क्या है और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है। शंकर जी बोले, पार्वती जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान चांदी और सोने के धामों से भरे विद्वान पुरुषों से प्रेरित लोगों को वश में करने वाली दिव्य चीजों से शोभायमान, जहाँ पर सुनहरी भी जो ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुद्ध पृष्ठ में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के लिए समय पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से प्रदान कर दिया। उसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री समेत गौरी का व्रत किया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतों उपवास कर सायंकाल में स्नान कर शवन भक्ति भाषिवत वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से आप लोग भी बोलिएगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से धूप, दीप, गंध, पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर जी, गणेश जी तथा सदानंद का अलग अलग पूजन करते हुए पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं, किसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह वीरवती माता भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बनाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसके भाई ने जलती हुई दुहारी लेकर
अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक पहुंची। चतुर्थी कर व्रत करने के लिए स्वर्ग लोक से आई और वह वीरवती के पास में चली गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा, जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, तो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुबह, गत वर्ष जो तुमने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिषेक कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर और पुण्य राज्य को भी प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। श्री वामन का व्रत था। बचपन से हम काका कही कही के हारे, बचपन से हम काका कही कही के हारे, कोई हमें बिना का पुकार जल्दी आ गए फुलवासरी खा दई दे, फुलवासरी खा माने तुम चांद के पार चलो, चांद के पार। उपकार भौजी, हे भौजी साची कहे तोरे आवन से हम दे। इधर आइए ना के आहा, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। मोबाइल हटाए थे। मूरत लक्ष्मी की